students, I Vinesh welcome you to science class. Students, we are learning chapter 5 solids, liquids and gases. In previous video we discussed about we have discussed atoms, molecules and what is matter. All these things we have discussed. Now in this video we will discuss arrangement of molecules in solids, liquids and gases. ठीक है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की, तो उनका अरेंजमेंट सॉलिड्स में कैसे होता है, लिक्विड्स में कैसे होता है और गैस में कैसे होता है, वो आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इन सॉलिड्स यू नो दैट कि सॉलिड कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं. ठीक है, तो इनके अंदर मॉलिक्यूल्स क्यों ये रिजिड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसे होता है, दे आर क्लोजली पैक्ड. ठीक है, मॉलिक्यूल्स देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये छोटे छोटे जो स्फेयर्स आप देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, और ये सभी एक दूसरे के पास पास हैं. क्यों होते हैं ये पास पास, क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, इसलिए सॉलिड्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं बहुत ज्यादा. एंड दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. मींस इनकी जो शेप है वो फिक्स्ड होती है. जैसे एक चौक है, चौक की शेप कैसी होगी, फिक्स होगी. ठीक है, और इनकी जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड होती है. इस तरीके से जो सॉलिड्स हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर. मींस सभी एक दूसरे के पास पास होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं. और इस तरीके से जब ये एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो इनके बीच में जो स्पेस आप देख रहे हैं नेग्लिजिबल है, मींस ना के बराबर है. ठीक है, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, ना के बराबर होता है. नेक्स्ट है लिक्विड्स. देखिए जो लिक्विड्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप इनके बीच में आप देख पा रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो इस तरीके से सभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूर दूर होते हैं. ठीक है, लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं. और किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड्स. ठीक है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये दूर दूर होते हैं. और इसी की वजह से, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे कैन फ्लो इजीली. ठीक है, ये मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, यहाँ से ये इधर जा सकता है और ये इधर शिफ्ट हो सकता है. मींस इस तरीके से ये फ्लो कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स. और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं. आपने देखा है वाटर कहीं भी आप डालेंगे तो क्या होगा कि वो बहना स्टार्ट कर देता है, मींस फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. तो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर वाटर के अंदर वो इजीली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. ठीक है, तो लिक्विड्स में जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है, बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड. ठीक है, डेफिनेट शेप कैसे नहीं है, जैसे आपने पानी लिया सपोज. ठीक है, और उसको आप उस पानी को पहले डालते हैं एक ग्लास के अंदर. वहां पे जब जैसे ही आप ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा, पानी ग्लास की शेप ले लेता है. ठीक है, और अब उसी पानी को आप एक बाउल में डालेंगे तो वो बाउल की शेप ले लेता है. इस तरीके से वॉल्यूम तो यहाँ पे फिक्स्ड है ना, वॉल्यूम फिक्स्ड है, बट शेप जो है वो चेंज हो जाती है. जिस तरह के कंटेनर में आप डालेंगे उसकी शेप वैसी ही हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है गैसेस. गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा. मींस उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है, मींस ना के बराबर होता है. ठीक है, जिसकी वजह से ये इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं. जैसे आप देखते हैं एयर जो है वो इजीली
ग्लो करती है। किसकी वजह से? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, गैसेस के, वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यहाँ पे गैसेस की जो शेप है वो भी फिक्स नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होती है। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड्स इन वाटर। अब हम सॉलिबिलिटी को पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी सॉलिड को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर किसी लिक्विड को वाटर में ऐड करेंगे तब क्या होगा, और अगर किसी गैस को वाटर में ऐड करेंगे तो क्या होगा। मींस हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ solids, liquids and gases in water. First is solids in water. देखिए, आप किसी भी सॉलिड को, जैसे सपोज कि सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट को हमने ऐड किया एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर। जब हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वी विल नॉट एबल टू सी द पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉल्ट जो हमने पानी में ऐड किया है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि ये जो सॉल्ट है इसे इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो इस स्पेस के अंदर ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ट्रैप कर जाते हैं इजीली, जिसकी वजह से हम उन सॉलिड्स को नहीं देख पाते हैं लिक्विड के अंदर। कौन से सॉलिड्स को? जो सॉलिड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं। वो कौन से हैं? जैसे कि सैंड है, ठीक है, मिट्टी। आप अगर पानी में डिसॉल्व करके देखेंगे तो क्या होगा कि आप जैसे सपोज आपने कंटेनर लिया और उसमें कुछ पानी डाला, ठीक है, अब आप उसमें कुछ सैंड ऐड करेंगे, आपने अब उसको कुछ टाइम के लिए स्टीयर किया, ठीक है, स्टीयर करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वो मिक्स हो गई है, लेकिन क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दिस सैंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ ए कंटेनर। ठीक है, उस कंटेनर के बॉटम में वो सेटल डाउन हो जाती है, क्योंकि ये सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो इजीली मिक्स नहीं हो पाते हैं लिक्विड्स के अंदर। ठीक है, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। और इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं सैंड के, वो हैवी भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिक्विड्स इन वाटर। अब जो वाटर है, कुछ लिक्विड्स हैं वो भी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, या फिर इसके अलावा कुछ लिक्विड्स हम ले, लेमन जूस है, ठीक है। लेमन जूस को हमने एक कंटेनर, पहले हमने एक कंटेनर लिया, उसमें लिक्विड डाला और फिर हम उसके अंदर लेमन जूस ऐड करते हैं, ठीक है। तो लेमन जूस उस वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है, मींस वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन लिक्विड्स को हम कहेंगे मिसिबल लिक्विड्स। क्लियर? कैसा लिक्विड कहेंगे उसे हम? मिसिबल लिक्विड। द लिक्विड विच कैन इजीली मिक्स विद वाटर इज कॉल्ड एज मिसिबल लिक्विड। ओके, अब कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल या फिर कोई भी ऑयल आप लें, मस्टर्ड ऑयल है, तो आप देखिए, आप मिक्स करके देख सकते हैं कि जैसे वाटर लिया एक कंटेनर में और फिर 2 या 3 ड्रॉप आप उसमें मस्टर्ड ऑयल की ऐड करेंगे एंड देन स्टीयर इट वेरी केयरफुली। ठीक है, जैसे ही आप स्टीयर करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि जो मस्टर्ड ऑयल है वो मिक्स हो चुका है, लेकिन जैसे ही आप उसको कुछ टाइम के लिए लेफ्ट करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि उस मस्टर्ड ऑयल की लेयर ऊपर फॉर्म हो जाती है उस पानी के सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स जो लिक्विड्स पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, ऑयल्स हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट ऑयल भी एक लिक्विड है, तो ऐसे लिक्विड्स को हम क्या कहेंगे? इमिसिबल लिक्विड्स। द लिक्विड्स which cannot dissolve or cannot mix with water is called as immiscible liquid. Clear? Next है gases in water.
गैसेस भी ऐसे ही, कुछ गैसेस जो हैं वो पानी में मिक्स हो जाती हैं और कुछ गैसेस पानी में मिक्स नहीं होती है। जैसे ऑक्सीजन है, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सभी ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए, ठीक है। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन है, कौन सी ऑक्सीजन लेंगे? जो पानी में डिसॉल्व है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस कैसी गैस है? जो पानी में इजीली मिक्स हो जाती है, घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, वो है ऑक्सीजन। ऐसे ही एरेटेड ड्रिंक्स, आप जैसे कोई भी है कोका कोला या फिर ड्यू, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनके अंदर जैसे ही आप उसके नॉब को ओपन करते हैं तो क्या होता है? एकदम से कुछ बबल्स बाहर आते हैं। तो ये जो बबल्स होते हैं ये किसके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी पानी के अंदर सोल्यूबल होती है, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। कुछ गैसेस ऐसी हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, डिसॉल्व नहीं होती हैं, जैसे मीथेन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, जो पानी में नहीं घुलती है। क्लियर? सो लेट्स रिवाइज। देखिए, सॉलिड्स, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज्यादा होता है। एंड सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं या थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स में बहुत ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनेट शेप, ओके। गैसेस, द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस से वो दूर दूर होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। एंड गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ जो डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहेंगे सॉल्युबल सॉलिड, और जो नहीं होते हैं उन्हें हम कहेंगे इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है। ऐसे ही कुछ लिक्विड्स पानी में डिसॉल्व होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जो लिक्विड डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे मिसिबल लिक्विड्स, और जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं उन्हें हम कहेंगे इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। ऐसे ही कुछ गैसेस पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। कुछ गैसेस पानी में डिसॉल्व नहीं होती हैं, जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है। तो इस तरीके से कुछ गैसेस पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood everything. If you have any doubt, you can